रात के 12 बज रहे हैं। भैरवगढ़ गांव की तरफ जा रही ट्रेन का जनरल डिब्बा एकदम खाली है। छत की लाइट जल रही है, लेकिन बहुत कमजोर पीली रोशनी में। बाहर घना अंधेरा है। खिड़की के कांच पर बारिश की बूंदें धीरे धीरे फिसल रही हैं और इसी डिब्बे की एक सीट पर विक्रम और समीर बैठे हैं। विक्रम फाइल देख रहा है। उसके चेहरे पर झुंझलाहट है। पूरे डिब्बे में सन्नाटा है। ट्रेन के चलने की एक करस आवाज और कभी कभी सीटी की लंबी डरावनी गूंज। अचानक ट्रेन के सन्नाटे में समीर का मोबाइल बज उठता है। वह चौंक कर जेब से फोन निकालता है। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, HB साहब। नेटवर्क की बस एक दो लकीरें थीं, जैसे कॉल अभी टूट ही जाएगी। समीर कॉल उठा लेता है। हेलो सर। हाँ, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन सर, ये कैसी जगह भेज दिया है आपने? मैप पर तो ये गांव दिखता भी नहीं है। हाँ, इसीलिए तुम्हें कॉल किया है। समीर, गांव में जाकर फाइल साइन करो और दोनों सुबह वापस आ जाओ। मुझे अभी पता चला वो गांव कुछ ठीक नहीं है। समीर कहता है। हेलो सर, आवाज कट रही है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कल बात करते हैं। ऐसा कहकर समीर कॉल काट देता है। तभी विक्रम हल्की चिंता और झिझक के साथ पूछता है, क्या हुआ? सर ने क्या कहा? समीर सिर हिलाते हुए थोड़ा गुस्से में जवाब देता है, कुछ नहीं, बस आवाज कट गई। यहाँ नेटवर्क सही से काम ही नहीं कर रहा। तभी विक्रम बैग में फाइल रखते हुए झुंझला कर बोला, हद है यार। प्रमोशन के लिए लोग शहर भेजे जाते हैं और हमें इस जंगल जैसे गांव में भेज दिया गया है। विक्रम ने धीरे से बैग को गोद में टिकाया और फाइल पर हाथ फेरते हुए, हम ग्राम विकास अधिकारी हैं। यहाँ विकास किसका करेंगे? इस जंगल का। तभी ट्रेन के डिब्बे में अचानक गहरी खामोशी छा जाती है। पहियों की खड़खड़ाहट अब पहले से ज्यादा तेज और पास से आती लगती है, जैसे अंधेरे में कोई उनकी हर हरकत देख रहा हो। तभी डिब्बे के आखिरी छोर से एक आकृति धीरे धीरे नजर आती है, जो एक टीटी था, लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं था। उसका कोट पुराना था, चेहरा टोपी के साए में आधा छिपा था। वह धीरे धीरे किसी जल्दी के बिना समीर के पास आता है, हाथ में रजिस्टर और पेन लिए हुए। तभी समीर टिकट दिखाते हुए कहता है, ये लीजिए सर, भैरवगढ़ स्टेशन आने वाला है ना? टीटी बिना टिकट देखे कहता है। भैरवगढ़ के लिए कोई टिकट नहीं लेता। विक्रम पूछता है, मतलब? टीटी दोनों के करीब झुककर फुसफुसाते हुए कहता है, उस स्टेशन पर ट्रेन रुकती नहीं है, रोकी जाती है। अक्सर वहां हादसे होते रहते हैं। अगर जान प्यारी है तो उतरते ही स्टेशन मास्टर के कमरे में चले जाना और पीछे मुड़कर पटरियों को मत देखना। समीर अचंभित होकर, क्यों? ऐसा क्या है इस गांव में? टीटी जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। ट्रेन के ब्रेक लगने की बहुत तेज, कान फाड़ देने वाली आवाज। समीर और विक्रम दोनों ट्रेन से उतरते हैं। स्टेशन बेहद पुराना है। दीवारों पर झाड़ियां उगाई हैं। कई पीपल के पेड़ों के बीच एक छोटा सा स्टेशन खड़ा है, जहां भैरवगढ़ लिखा बोर्ड जंग खा चुका है। दोनों के उतरते ही ट्रेन तुरंत चल पड़ती है, जैसे वह वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहती। स्टेशन पर कुत्ते के रोने की आवाज गूंज रही है। कोई इंसान नहीं है, सिर्फ घना कोहरा और झींगुरों की तेज आवाज है।
विक्रम और समीर स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ जाते हैं। खिड़की पर एक लाल टेन टंगी है। अंदर एक बहुत बूढ़ा स्टेशन मास्टर बैठा है जो रजिस्टर में कुछ लिख रहा है। तभी समीर कहता है, सुनिए काका, हम इस गांव के नए अधिकारी हैं। गांव जाने का रास्ता कहाँ से है? बूढ़ा धीरे से सिर उठाता है। उसकी एक आंख पत्थर की है, पूरी सफेद। स्टेशन मास्टर कांपती आवाज में बोलता है, आज रात यहीं रुक जाओ बाबूजी, यहाँ की वेटिंग रूम में। सुबह